अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने इसके बारे में ज्योग्राफी में पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपको याद नहीं होगा, फिर से पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब डेवलपमेंट कर रहे हैं कोई भी कंट्री का, तो हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज का जितना मन करेगा ना उतना यूज करेंगे, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमारी कंट्री को डेवलपमेंट चाहिए। उसके लिए हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी हर एक फील्ड में। ठीक है, अगर आपको एग्रीकल्चर में करना है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, बहुत सारा केमिकल यूज करेंगे, तो उससे हमारी सॉइल की क्वालिटी खराब होगी। रिसोर्स एक तरह, लैंड और सॉइल हमारा क्या है, रिसोर्स है, उसकी क्वालिटी खराब होगी। उसका हमको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि हाँ वो कैसे यूज हो रही है, कैसे यूज नहीं हो रही है। हमें तो डेवलपमेंट करना है। सिमिलरली अगर हम किसी इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में भी हम धुआंधार केमिकल यूज करेंगे, जितना मन करे उतना, जो हमारे में पता है हमारी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल है, हम यूज करेंगे। उसकी गैस कहाँ निकलती है, ऊपर आसमान में। अब एयर पॉल्यूट हो रहा है। सेकेंड, अब अगर उसको अपना वेस्टेज निकालना है तो वो कहाँ जाएगा, वाटर में, वाटर पोल्यूट करेंगे। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उसका हम लोग को अपने एनवायरनमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी चीज को हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए, रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए। देखिए सस्टेनेबल क्या होता है, तो sustainable development is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली वो है कि उससे हम क्या करते हैं ना, प्रॉपर तरीके से अपने रिसोर्स को यूज करेंगे, ताकि हम उसे अभी भी यूज करें, प्रेजेंट में भी यूज करें, और साथ ही साथ अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच के चले। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल एंड वेलबीइंग। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बेसिकली ये सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सके, प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को यूज करके। सेकेंड, प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, अभी व्हाई डू वी नीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें क्यों जरूरत पड़ती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल तरीके से अपने रिसोर्स को यूज करने के लिए। नंबर 1, फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। अगर हम अभी अच्छे से यूज करेंगे, देखो यूज तो सब अपने जान समझ से अच्छे से यूज करते हैं, लेकिन होता ये है ना कि हम भूल जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कि रिसोर्सेज कम है हमारे पास ना, जो जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है या फिर रिन्यूएबल रिसोर्स है वो कम है। कम क्यों है, क्योंकि हम जिस तरह से उसे यूज करते जा रहे हैं ना, वो खुद बन ही नहीं पा रही। जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, उसे भी बनने में टाइम लगता है, लेकिन हम उसे टाइम दे ही नहीं रहे बनने का, हम उससे ज्यादा ही उसे यूज करते जा रहे हैं। ये तो गलत चीज है। और अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो जितनी भी लोग हमारे पास अभी हैं, जितनी भी पॉपुलेशन हमारे पास अभी है पूरे वर्ल्ड में, वो यूज कर पाएगी रिसोर्स को। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। हेल्प नेशन इन बीइंग इकोनॉमिकली स्टेबल। अगर हमारे पास, अगर आपको पता है इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम उसे अच्छे तरीके से यूज करेंगे, जो रिसोर्स ज्यादा है उसे भी और जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है उसे भी, तो हम इकोनॉमिकली स्टेबल रहेंगे। हमें किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि यार मुझे पानी दे दो, मुझे कोयला पहुंचा दो, मुझे ऑयल दे दो या मुझे पेट्रोलियम दे दो। नहीं, हमारे पास खुद इतनी है कि हम अपनी कंट्री को चला सकते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स। उससे क्या होगा कि हमारी जो लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी अगर हम रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज करेंगे। टू प्रिवेंट फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम इससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट होने से भी बचा सकते हैं। लाइक ग्राउंड वाटर या फिर नेचुरल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर बहुत धैर्य से यूज किया जा रहा है भाई, अभी के टाइम में बहुत भयंकर यूज किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि हम लोग कुआं हमारे घर के अगल बगल अगर है तो उससे पानी निकालो, पूरे घर का, पूरे सोसाइटी का एक पर्टिकुलर वेल से काम चल जाता था। आज क्या है, आज हर एक घर में अपना अपना बोरिंग है कि नहीं? आप रिलेट कर पा रहे होगे कि आपके सारे जितनी भी फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, सबके घर में अपना अपना बोरिंग है। उसी से लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है
कि कुआं, जिसके पास अभी कुआं होगा ना भाई, आप बहुत लकी हो, क्योंकि उसका जो डेप्थ होता है वो आप उतना नीचे उसको नहीं खोद सकते हो, राइट। तो इसी यही रीजन होता है कि कुआं के अंदर आपको बोरिंग कराना पड़ता है। तो आपके घर का वाटर लेवल ठीक है अगर आप अभी भी कुआं से यूज कर रहे हो पानी को, लेकिन जिसके यहाँ नहीं है उसको सोचने वाली बात है, क्योंकि बोरिंग कभी कभी सूख जाती है। वो भी सूखती है क्यों? क्योंकि उतना गड्ढा नहीं हुआ है, आपको उसमें वापस से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं वैसे वाटर को, जितना यूज करना है करो, नहीं है फिर भी अगर नल खुला हुआ है तो खुला हुआ है। अगर फार्मिंग हो रही है वहाँ पे लैंड में, अगर फार्मर्स क्या खेती कर रहे हैं, उन्हें उतनी पानी की जरूरत नहीं, लेकिन ट्यूबवेल चला के छोड़ दिया उन्होंने कि यार ठीक है, हो रहा है, हैंड पंप चला रहे हैं, चल रहा है तो ठीक है। उस समय तो लिमिटेड यूज कर रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने मोटर लगवा लिया है तब से उन्होंने बस खुला छोड़ दिया है। तो वेस्टेज होती है नेचुरल रिसोर्स की, वेस्टेज हो रही है ग्राउंड वाटर की, अब चाहे वो फार्मिंग के लिए हो या फिर हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं उसके लिए हो, तो इसका भी रीजन है। और नेचुरल रिसोर्सेज तो भाई गंदे तरीके से यूज किया जा रहा है। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं अवेलेबल हमारे पास, उनका एक्सपेरिमेंट के लिए सोच के मायने में ले लो या फिर कुछ और तरीके से ले लो, उनको यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक में, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। हमारे जो ग्राउंड वाटर है इंडिया की वो बहुत खराब हालत में है, ठीक है। लाइक हमें पता है कि ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज का। बट ग्राउंड वाटर overuse in particularly found in the agricultural prosperous region of Punjab and Western UP, hard rock plateau area of Central and South India, some coastal area and the rapidly growing urban settlements। जहाँ पे खेती ज्यादा हो रही है या फिर जहाँ पे आपका कोस्टल एरियाज है या फिर जहाँ पे बहुत सारी अर्बन लोग का सेटलमेंट हो रहा है, मतलब वहाँ पे उनकी जनसंख्या बढ़ रही है बेसिकली, तो हम क्या कर रहे हैं? बहुत भयंकर रूप में वाटर रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, अपने ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं। We use more than what is being replenished by rain, that we would be overusing this resource। अगर कोई रिसोर्स के बनने से पहले ही हम उसे अगर खत्म कर देंगे तो उसे हम बोलते हैं ओवर यूजिंग ऑफ रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ऑयल रिजर्व का। ये बहुत भयंकर है, मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप देखोगे एक चार्ट गिवन है जिसमें है मिडिल ईस्ट का जो रिजर्व है 2017 में वो कितना था? तो वो था 808,000 मिलियन बैरल्स, बहुत ज्यादा अमाउंट है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास कितना रिजर्व था ऑयल का? तो 50,000 मिलियन बैरल्स। अभी वर्ल्ड में कितना है? तो टोटल वर्ल्ड में है 1,697,000 मिलियन बैरल्स। सुनने में तो लग रहा है यार बहुत रिजर्व है हमारे पास, इतना क्यों रोते हैं हम ऑयल के लिए? बट बच्चे अगर आप देखोगे ना कि बाद में जब सर्वे हुआ पूरे वर्ल्ड का लेके, तो क्या पता चला कि सिर्फ अगले 50 साल तक ही हम ऑयल को क्या यूज कर पाएंगे, हमारे पास बस उतना का ही स्टॉक है। उसके बाद के अगर हमने ऐसे ही यूज करते रहा अपने रिसोर्स को ना, तो उसके बाद हमारे पास ऑयल नहीं रहेगा, क्योंकि अगले 50 साल तक ही हम इस ये जो रिजर्व है हमारे पास उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, और यही अमाउंट है हमारे पूरे दुनिया के पास। However, different country face different situation, और जिसके कारण different country को different situation को face करना पड़ेगा। Countries like India depend on importing oil from abroad because they do not have enough stock of their own। Country जैसे कि हमारी जो country है, हमें पूरा dependent होना पड़ता है oil पे, किस पे? तो दूसरी कंट्री पे, क्योंकि हमारे पास अपनी उतनी स्टॉक नहीं है कि हम खुद को अपनी कंट्री को उतनी ऑयल प्रोवाइड कर पाए जितनी हमें जरूरत है। ये तो सिचुएशन होगी, अब खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे? अब मान लो जिस कंट्री के पास है वो पहले अपने कंट्री के लोग को देखेगी कि हमें बांटते चलेगी, नहीं। If we don't learn to live sustainably, then we will have to face environmental degradation। और अगर हमने नहीं सीखा रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना, तो हमें environmental degradation को फेस करना पड़ेगा। ये कौन सा बड़ा वर्ड आ गया? तो बेसिकली environment degradation क्या होता है हम आगे देखते हैं। What is environmental degradation और crisis? इसी को हम क्राइसिस भी बोलते हैं, डिग्रेडेशन कोई और क्राइसिस भी बोला जा सकता है। It is a situation when an environment fails to perform its basic function of life sustenance।
बेसिकली अगर हमारे एनवायरनमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है कि हमें वाटर प्रोवाइड करे, हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करे, ये सारी है उसकी नेचुरल, हमें नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करे। लेकिन अगर हम सस्टेनेबली तरीके से रिसोर्स को यूज करेंगे नहीं तो वो तो खत्म हो जाएगी ना, तो वो हमें जो हमारी बेसिक नीड है ना वो भी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, उसमें भी वो फेल हो जाएगी प्रोवाइड करने में। इट इज ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल क्राइसिस, इसे हम इकोलॉजिकल क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं बेसिकली। हाँ, अब क्या क्या प्रॉब्लम आएगी अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड कर जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ एनवायरनमेंट डिग्रेड कर रहा है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं बढ़ेगी, पूरे वर्ल्ड के लिए बढ़ेगी। सी लेवल राइज होगा क्योंकि हमारी टेम्परेचर इतनी ज्यादा हो गई है कि भाई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे तो कहाँ जाएंगे, सी लेवल हाई होगा, सी लेवल हाई होगा तो लैंड कम हो जाएगी। लैक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम रिसोर्सेज को बहुत गंदे तरीके से यूज कर रहे हैं, तो अब हमें फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ओशियन एसिडिफिकेशन, हम रिवर्स में जितनी भी गंदगी फेंक रहे हैं, रिवर्स कहाँ जाके मिलती है, ओशियन में, तो उसको भी तो वो खराब कर रही है, उसको भी तो पॉल्यूट कर रही है। ग्लेशियर मेल्टिंग, ये मैंने बता दिया, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रही हैं तो सी लेवल हाई हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, पॉल्यूशन फैल जाएगा, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगी, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारी चीज को हमें फेस करना पड़ेगा अगर हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं करेंगे। क्या करना है आज से, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी बचा लो यार, बहुत काम आ जाएगा, ठीक है।